माघ मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी का नाम जया एकादशी है। एकादशी की तिथि भगवान विष्णु और भगवान विष्णु के अन्य अवतारों को समर्पित होती है। इस दिन खास तौर पर भगवान विष्णु के साथ माँ लक्ष्मी जी और भगवान कृष्ण की पूजा का विधान है। जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए इस व्रत को अवश्य रखना चाहिए। कहा गया है कि जब मनुष्य का भाग्य भी साथ देना बंद कर देता है, तब उस समय इस दिन किए गए व्रत से असंभव कार्य भी बड़ी आसानी से और बिना किसी बाधा के पूर्ण हो जाते हैं। हर क्षेत्र में, हर काम में मनुष्य को सफलता मिलती है। शास्त्रों में ब्रह्महत्या को सबसे बड़ा पाप माना गया है और जया एकादशी व्रत रखने से इस पाप से भी मुक्ति मिल जाती है। इस व्रत को रखने से प्राणी की आत्मा को अंत में स्वर्गलोक में स्थान मिलता है। आज के दिन भगवान विष्णु की श्रद्धा और भक्ति पूर्वक पूजा आराधना करने से, उपवास रखने से व्यक्ति को किसी भी जन्म में भूत प्रेत पिशाच की योनि में नहीं जाना पड़ता और इस दिन व्रत रखने से चंद्र दोष से भी मुक्ति मिल जाती है। चंद्रमा का सीधा असर शरीर और मन पर पड़ता है, इसलिए मानसिक और हर प्रकार के शारीरिक कष्टों के निवारण के लिए इस दिन चंद्रमा से संबंधित उपाय भी करने चाहिए और चंद्र देवता की पूजा भी करना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में आप जानने वाले हैं जया एकादशी की तिथि, शुभ मुहूर्त, व्रत कथा और पूजा विधि के बारे में। किसी भी एकादशी का व्रत दो तरह से रखा जाता है। एक व्रत होता है निर्जला व्रत, जिसमें जल का भी त्याग किया जाता है, और दूसरा होता है फलाहारी, जिसमें दिन के एक समय, खास तौर पर शाम की पूजा करने के बाद भक्तजन फलाहार और जल ग्रहण कर सकते हैं। फलाहारी व्रत रखने वाले भक्तों को दिन भर में भरपूर मात्रा में जल का सेवन करना चाहिए, लेकिन दूध और शहद का इस दिन त्याग करना चाहिए। जो भी भक्तजन किसी कारण से इस एकादशी का उपवास रखने में असमर्थ हो, तो ऐसे में कुछ नियमों का पालन करते हुए आपको तामसिक आहार से और बुरे विचारों से दूरी बनाकर रखनी चाहिए। नहीं तो इस पवित्र दिन पर इस प्रकार के कामों को करने से बड़ा भारी पाप लगता है, जिससे आने वाले जीवन में बहुत सारे कष्टों को भोगना पड़ता है। अधिकतर भक्त प्रश्न करते हैं कि क्या हम इस व्रत में शाम के समय अन्न ग्रहण कर सकते हैं या नमक का सेवन कर सकते हैं। तो देखिए, एकादशी व्रत के नियमों के अनुसार ही ऐसा नियम है कि इस व्रत में अन्न का पूरी तरह से त्याग हर व्रती को करना चाहिए। इस व्रत में यदि आपकी सामर्थ्य निर्जल निराहार रहने की नहीं है, तो ऐसे में आप केवल फलों और जल का ही सेवन कर सकते हैं। इनके अलावा आप ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं, फलों का जूस ले सकते हैं, लेकिन किसी भी प्रकार के अन्न का या नमक का सेवन करने से बचना चाहिए। वर्ष भर में पड़ने वाली सभी एकादशी व्रतों का महात्म्य समय समय पर धर्मराज युधिष्ठिर को भगवान श्री कृष्ण बताते रहते हैं। ऐसे ही एक समय धर्मराज युधिष्ठिर ने हाथ जोड़कर विनीत भाव से भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे मधुसूदन, अब आप कृपा कर मुझे माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के संबंध में भी विस्तार पूर्वक बताइए। शुक्ल पक्ष की एकादशी में किस देवता का पूजन करना चाहिए और इस एकादशी व्रत की कथा क्या है, उसके करने से किस फल की प्राप्ति होती है। तब भगवान श्री कृष्ण इस प्रकार कहने लगे, हे धर्मराज, माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को जया एकादशी कहते हैं। इस एकादशी के उपवास से मनुष्य भूत प्रेत पिशाच आदि की योनि से मुक्त हो जाता है। अतः इस एकादशी के उपवास को विधि अनुसार करना चाहिए। अब मैं तुमसे जया एकादशी के व्रत की कथा कहता हूँ, ध्यान पूर्वक श्रवण करो। एक बार देवताओं के राजा देवराज इंद्र नंदन वन में भ्रमण कर रहे थे। चारों तरफ किसी उत्सव का सा माहौल था। गंधर्व गीत गा रहे थे और गंधर्व कन्याएं नृत्य कर रही थी। वहीं पुष्पवती नामक गंधर्व कन्या ने माल्यवान नामक गंधर्व को देखा और उस पर आसक्त होकर अपने हाव भाव से उसे रिझाने का प्रयास करने लगी। माल्यवान भी उस गंधर्व कन्या पर आसक्त होकर अपने गायन का सुरताल भूल गया, जिससे संगीत की लय टूट गई और संगीत का सारा आनंद बिगड़ गया। सभा में उपस्थित देवगणों को यह बहुत बुरा लगा। ये देखकर देवेंद्र भी रुष्ट हो गए। संगीत एक पवित्र साधना है और इस साधना को भ्रष्ट करना बड़ा भारी पाप है। इसलिए क्रोधवश देवराज इंद्र ने पुष्पवती और माल्यवान को तुरंत ही शाप दे डाला कि संगीत की साधना को अपवित्र करने वाले माल्यवान और पुष्पवती, तुमने देवी सरस्वती का घोर अपमान किया है, इसलिए तुम्हें मृत्युलोक में जाना पड़ेगा। गुरुजनों की सभा में असंयम और लज्जाजनक प्रदर्शन करके तुमने गुरुजनों का भी अपमान किया है, इसलिए इंद्रलोक में अब तुम्हारा रहना वर्जित है। अब तुम अधम पिशाच असंयमी का सा जीवन बिताओगे।
देवेंद्र का श्राप सुनकर वे दोनों अत्यंत दुखी हुए और हिमालय पर्वत पर पिशाच योनि में दुख पूर्वक जीवन यापन करने लगे। उन्हें गंध, रस, स्पर्श आदि का बिल्कुल भी बोध नहीं होता था। वहीं उन्हें असहनीय दुख भी सहने पड़ रहे थे। दिन रात उन्हें किसी भी क्षण नींद नहीं आती थी। उस स्थान का वातावरण अत्यंत शीतल था, जिसके कारण उनके रोए खड़े हो जाते थे, हाथ पैर सुन्न पड़ जाते थे और दांत किटकिटाने लगते थे। एक दिन उस पिशाच ने अपनी पत्नी से कहा कि न मालूम अपने पिछले जन्म में हमने कौन से ऐसे पाप किए हैं जिसके कारण हमें इतनी दुखदायी ये पिशाच योनि प्राप्त हुई है। पिशाच योनि से नरक के दुख सहना कहीं ज्यादा उत्तम होता होगा। इस प्रकार के अनेक विचारों को कहते हुए वे दोनों अपने दिन बिताने लगे। भगवान की कृपा से एक बार माघ मास के शुक्ल पक्ष की जया एकादशी के दिन इन दोनों ने कुछ भी भोजन नहीं किया और न ही कोई पाप कर्म किया। उस दिन मात्र फल फूल खाकर ही इन्होंने अपना दिन बिताया और महान दुख के साथ पीपल के वृक्ष के नीचे विश्राम करने लगे। उस दिन सूर्य भगवान अस्ताचल को जा रहे थे, अर्थात अस्त हो रहे थे। वह रात उन दोनों ने एक दूसरे से सटकर बड़ी कठिनता से काटी। दूसरे दिन प्रातःकाल होते ही प्रभु की कृपा से इन दोनों की पिशाच योनि से मुक्ति हो गई और पुनः अपनी अत्यंत सुंदर अप्सरा और गंधर्व की देह धारण करके तथा सुंदर वस्त्रों और आभूषणों से अलंकृत होकर वे दोनों स्वर्गलोक को चले गए। उस समय आकाश में देवगण तथा गंधर्व इनकी स्तुति करने लगे। फिर नागलोक में जाकर इन दोनों ने देवेंद्र को दंडवत प्रणाम किया। देवेंद्र को भी उनके इस दिव्य रूप को देखकर महान आश्चर्य हुआ। तब उन्होंने महान आश्चर्य के साथ ही इन दोनों से पूछा कि तुम्हें पिशाच योनि से मुक्ति किस प्रकार मिली, उसका सारा वृतांत मुझे भी बताओ। देवेंद्र की बात सुनकर माल्यवान कहने लगा, हे देवताओं के राजा इंद्र, श्री हरि की कृपा तथा जया एकादशी व्रत के पुण्य से हमें पिशाच योनि से मुक्ति मिली है। देवराज कहने लगे, हे माल्यवान, एकादशी व्रत करने से तथा भगवान श्री हरि की कृपा से तुम दोनों ही पिशाच योनि को छोड़कर अत्यंत पवित्र हो गए हो। इसलिए हम लोगों के लिए भी वंदनीय हो गए हो, क्योंकि शिव और विष्णु भक्त हम देवताओं की वंदना करने योग्य हैं। अतः आप दोनों धन्य हैं। अब आप प्रसन्नता पूर्वक देवलोक में निवास कर सकते हैं। इस कथा को सुनाकर भगवान श्री कृष्ण धर्मराज से कहने लगे, हे धर्मराज युधिष्ठिर, इस जया एकादशी के उपवास से कुयोनि से सहज ही मुक्ति मिल जाती है। जो मनुष्य अपने जीवन में इस एकादशी का व्रत कर लेता है, उसने मानो सभी तप, यज्ञ, दान आदि कर लिए हों। जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक जया एकादशी का व्रत रखते हैं, वे अवश्य ही सहस्त्र वर्ष तक स्वर्ग में वास करते हैं। ऐसा कहकर भगवान श्री कृष्ण मौन हो गए। अब जानिए एकादशी की तिथि और मुहूर्त के बारे में। जया एकादशी का व्रत इस बार 1 फरवरी बुधवार के दिन रखा जाएगा और एक दिन पहले दशमी तिथि के नियमों का पालन किया जाएगा। एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 31 जनवरी मंगलवार की सुबह 11:55 से और समाप्त होगी 1 फरवरी बुधवार की दोपहर 2:02 पर। दशमी तिथि को ही तुलसी दल भी तोड़े जाते हैं, इसलिए एकादशी तिथि प्रारंभ होने से पहले पहले मंगलवार के दिन आप तुलसी पत्र अवश्य ही तोड़कर रख लें, क्योंकि भगवान विष्णु के और भगवान कृष्ण के भोग में तुलसी पत्र अनिवार्य होते हैं, जिनके बिना भगवान विष्णु अपना कोई भी भोग स्वीकार नहीं करते हैं। यहाँ तक कि पारण वाले दिन यदि आपके पास शुद्ध सात्विक भोजन या फल भी ना हो, तो केवल जल और तुलसी जी का पत्ता निगलने से भी व्रत का पारण किया जा सकता है। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 1 फरवरी बुधवार की दोपहर 2:03 से, जिसकी समाप्ति 2 फरवरी गुरुवार की शाम 4:26 पर हो जाएगी। 1 फरवरी की रात तक ही हरिवासर का समय भी समाप्त हो जाएगा, जिसके बारे में आगे आपको बताएंगे। 1 फरवरी बुधवार को यानी एकादशी व्रत के दिन सूर्योदय रहेगा सुबह 7:10, सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 6:09 और राहु काल, जो कि अशुभ मुहूर्त होता है, दोपहर 12 बजे से लेकर 1:30 बजे तक रहेगा। जहां तक हो सके एकादशी के दिन आप राहु काल के समय में कोई भी शुभ कार्य करने से, खास तौर पर पूजा पाठ या किसी भी तरह का दान देने से जरूर बचें। द्वादशी तिथि को 2 फरवरी गुरुवार के दिन सूर्योदय सुबह 7:10 और सूर्यास्त का समय शाम 6:10 पर रहेगा। राहु काल रहेगा दोपहर 1:30 बजे से लेकर 3 बजे तक। हरिवासर द्वादशी तिथि का
पहला 1/4 पहर यानी कि शुरुआत के 5 से 6 घंटे का समय होता है। इस समय खोले गए व्रत को भगवान विष्णु स्वीकार नहीं करते हैं और एकादशी का व्रत भी अधूरा माना जाता है। इसलिए जब भी आप उपवास रखें तो हरिवासर के समय की जानकारी आपको जरूर होनी चाहिए। एकादशी व्रत खोलने का यानी कि व्रत के पारण करने का शुभ मुहूर्त रहेगा 2 फरवरी गुरुवार के दिन सुबह 7:11 से लेकर 10:15 तक। तो जो सुबह की पूजा है वो आप चाहें तो मुहूर्त से पहले कर सकते हैं, लेकिन खुद जो भी अन्न फल आदि ग्रहण आपको करना है वो इसी शुभ मुहूर्त में ग्रहण करना होगा। और द्वादशी तिथि के दिन भी आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होता है, जैसे कि इस दिन भी शुद्ध सात्विक भोजन ही करना चाहिए। फलों का दान, अन्न, धन, दक्षिणा का दान आप द्वादशी को कर सकते हैं, लेकिन एकादशी के दिन किसी भी प्रकार के अन्न का दान करने से आपको बचना चाहिए। एकादशी और द्वादशी दोनों ही तिथियों में यदि संभव हो तो पीपल के वृक्ष की पूजा करके पीपल के वृक्ष की जड़ में मीठा जल अर्पित करना चाहिए, क्योंकि एकादशी के दिन तुलसी जी में जल अर्पित नहीं किया जाता है, लेकिन दीपक सुबह और शाम जरूर जलाएं। खास तौर पर शाम के समय आप तुलसी जी के पौधे में दीप जलाएं और द्वादशी तिथि को आप तुलसी जी में भी जल अर्पित करके कोई भी मीठा प्रसाद, फल आदि तुलसी माता को अर्पित करके धूप दीप जलाकर तुलसी माता की आरती करके फिर आप अपना उपवास खोल सकते हैं। व्रत रखने वाले भक्तों को दशमी तिथि के सूर्यास्त के बाद अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए और दशमी तिथि में मसूर की दाल, बैगन आदि का या लहसुन प्याज से बने हुए भोजन का सेवन भी नहीं करना चाहिए। इसके अलावा महिलाओं और कन्याओं को सर से स्नान दशमी तिथि को करना चाहिए, क्योंकि नियमों के अनुसार एकादशी के दिन सिर धुलकर स्नान नहीं किया जाता है। चावल का, चाहे वो अक्षत के रूप में हो या चावल से बनी हुई किसी भी वस्तु हो, उसका त्याग एकादशी के दिन जरूर करना चाहिए। व्रत के दिन व्रती को सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर साफ स्वच्छ हल्के या फिर पीले रंग के वस्त्र धारण करके भगवान के सामने बैठकर हाथ जोड़कर संकल्प लेना चाहिए। संकल्प लेते समय अपना नाम, अपने कुल, अपने गोत्र का और जिस महीने की जो भी पक्ष की जो एकादशी हो उसका ध्यान करते हुए प्रार्थना करनी चाहिए कि हे श्रीहरि, आज मैं पूर्ण श्रद्धा भक्ति भाव से माघ मास के शुक्ल पक्ष की जया एकादशी का व्रत रखने जा रही हूँ। आपकी कृपा से मेरा यह व्रत सफल हो और मेरी जो भी मनोकामना है वो पूर्ण हो सके। इसके बाद संकल्पित जल को भगवान के चरणों में अर्पित कर दिया जाता है। भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी जी की प्रतिमा या तस्वीर को स्नान कराकर उन्हें वस्त्र आभूषण अर्पित किए जाते हैं। भगवान विष्णु को चंदन का तिलक लगाकर पीले फूल, पीले वस्त्र अर्पित किए जाते हैं, जनेऊ अर्पित किया जाता है। माँ लक्ष्मी जी को सिंदूर का तिलक लगाकर फिर धूप दीप जलाकर आप मंत्रों का जाप करते हुए, जैसे कि इस घोर कलयुग में एकमात्र मंत्र जिसमें अपार शक्ति है, हरे कृष्णा, इस मंत्र का मन ही मन जाप करते हुए आप एक एक पूजन सामग्री अर्पित करें। और भगवान कृष्ण की पूजा इस दिन खास तौर पर करनी चाहिए। मंत्रों का जाप करके यदि हो सके तो श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए, श्री नारायण कवच का पाठ करना चाहिए और व्रत की कथा पढ़कर या सुनकर सबसे अंत में आरती करके भगवान को केवल फलों का भोग लगाना चाहिए। जल के साथ फल और तुलसी दल अवश्य रखें। फिर पूजा में हुई गलतियों के लिए क्षमा याचना करते हुए दिन भर उपवास रखना चाहिए। इस उपवास में जितना हो सके कम से कम बोलना चाहिए और घर पर आए हुए किसी भी भिक्षुक को, किसी भी याचक को खाली हाथ ना लौटाएं। शाम को भी एक बार फिर से पूजा करें, भगवान को फलों का भोग लगाएं और उन्हीं फलों को प्रसाद रूप में ग्रहण करें। यदि हो सके तो रात्रि जागरण करें, नहीं तो जितनी देर तक भी संभव हो भगवान के मंत्रों का जाप करें और अगले दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करके हाथ में जल पुष्प लेकर दान देने का संकल्प लेकर फिर से भगवान विष्णु की, माँ लक्ष्मी जी की, अपने सभी आराध्य देवी देवताओं की और तुलसी जी की पूजा करें। मंदिर में कुछ ना कुछ दक्षिणा जरूर चढ़ाएं, जिसका दान आप बाद में किसी भी योग्य व्यक्ति को कर सकते हैं। आपकी जो भी सामर्थ्य हो, अन्न, धन, दक्षिणा, फल, मिठाई, वस्त्र, कुछ भी आप जो भी रखना चाहें वो आप सुबह की पूजा करते समय द्वादशी तिथि को रखें और फिर पूजा समाप्ति के बाद श्रद्धा पूर्वक उसका दान कर दिया जाता है। फिर शुभ मुहूर्त में अपना व्रत खोला जाता है। व्रत खोलते समय आप केवल तुलसी दल से, जल से व्रत खोल सकते हैं, फलों से, या यदि आपका कोई अन्य उपवास द्वादशी को नहीं है तो आप शुद्ध सात्विक भोजन जैसे कि दाल, रोटी, सब्जी, चावल से अपना व्रत खोल सकते हैं। द्वादशी तिथि को भी केवल 2 ही समय भोजन करना चाहिए और भोजन भी शुद्ध सात्विक होना चाहिए। बार बार इस दिन भोजन या बाहर का भोजन या किसी भी प्रकार का तामसिक भोजन करने से भी दोष लगता है।
इस बार एकादशी व्रत का पारण गुरुवार के दिन है, तो ऐसे में हो सकता है कि बहुत से लोग बृहस्पति देवता का व्रत रखते हों या प्रदोष व्रत भी इस दिन है। तो ऐसे में व्रत का पारण कैसे किया जाता है, ये जानने के लिए आप हमारे चैनल पर पारण विधि की वीडियो जरूर देखिएगा। और जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके, अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।